हेलो दोस्तों, आज हम जिस ऑडियो बुक की समरी कवर करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है डीप वर्क। इसके ऑथर हैं कैल न्यूपोर्ट। डीप वर्क एक ऐसी बुक है जो फोकस के साथ साथ सक्सेस दिलाने में और डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ रूल्स की बात करती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के डिजिटल एज में डीप वर्क करना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो लोग इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं वो अपने फील्ड में टॉप परफॉर्म करते हैं। चलिए इस किताब के की पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही बेहतरीन बुक्स की समरी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए पार्ट 1 में ऑथर द आइडिया की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं डीप वर्क की वैल्यू को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डिजिटल एज में नॉलेज वर्क कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नए स्किल्स जल्दी से एक्वायर कर सकते हैं वो सबसे आगे निकल सकते हैं। न्यूपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि डीप वर्क की मदद से हम अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज यानी कि अपने मानसिक विकास को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्ल जंग का, जो अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर स्विट्जरलैंड के बहुत दूर कैबिन में डीप वर्क करते थे। इस डीप वर्क की वजह से उन्होंने साइको एनालिसिस के फील्ड में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिए। ऑथर कहते हैं कि आजकल हमारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि डीप वर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और मीटिंग्स हमारी पॉजिटिविटी को कॉन्टिन्यूसली इंटरप्ट करते हैं। इस एनवायरनमेंट में शैलो वर्क यानी वो वर्क जो ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स नहीं मांगता डोमिनेट कर गया है। न्यूपोर्ट का ये भी मानना है कि आजकल के वर्क प्लेस में भी डीप वर्क को सपोर्ट नहीं करते। ओपन ऑफिसेस और कंस्टेंट कम्युनिकेशंस के कल्चर से हमारी फोकस करने की एबिलिटी कमजोर हो गई है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिव होने के लिए नहीं बल्कि मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि जब हम डीपली फोकस्ड होते हैं तो हम अपने वर्क में बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं, जिससे एक स्टेट ऑफ फ्लो हमें अचीव होता है। ये फ्लो स्टेट हमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट यानी कि टास्क के पूरा होने की एक खबर और एक सेटिस्फैक्शन देती है। रिसर्च भी ये बताती है कि जो लोग डीप वर्क करते हैं उनकी ओवरऑल वेलबींग्स यानी कि ऑथर पार्ट 2 रूल्स की बात करते हैं। ऑथर डीप वर्क करने के लिए डिसिप्लिन और रिचुअल्स डेवलप करना जरूरी है कहते हैं। न्यूपोर्ट ऑथर कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं जिससे हम डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। मोनास्टिक अप्रोच, ये अप्रोच सबसे एक्सट्रीम है जिसमें आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीटली आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे कि एक मॉन्क, आप अपना मैक्सिमम टाइम सिर्फ डीप वर्क को डेडिकेट करते हैं, जैसे कार्ल जंग ने अपने कैबिन में किया। ऐसे आप भी किसी क्वाइट प्लेस पे जा सकते हैं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिमोडल अप्रोच, इस अप्रोच में आप अपने टाइम को डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप वीक के कुछ दिन या कुछ स्पेसिफिक आवर्स सिर्फ डीप वर्क के लिए डेडिकेट करते हैं और बाकी टाइम शैलो टास्क के लिए। इससे आपको दोनों तरह के वर्क में बैलेंस मिलता है। रिदमिक अप्रोच, इस अप्रोच में ऑथर कहते हैं कि आप अपने डेली शेड्यूल में डीप वर्क के लिए फिक्स्ड आवर्स एलोकेट करते हैं, जैसे हर दिन सुबह 9 से 12 बजे तक सिर्फ डीप वर्क करना। इससे आपकी डेली रूटीन में एक रिदम आ जाता है जो डीप वर्क को हैबिचुअल्स बना देता है। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जैसे जर्नलिस्ट शॉर्ट्स नोटिस पे स्टोरीज लिखते हैं, वैसे जब भी आपको कुछ फ्री टाइम मिलता है
तो उससे डीप वर्क के लिए यूज करें। ये अप्रोच आपके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी और आपके नेचर में एडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। डीप वर्क को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और स्ट्रेटजीज भी इम्पोर्टेंट हैं। अपने डीप वर्क सेशंस को एक रिचुअल्स बनाएं, जैसे एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम फिक्स करें और हर सेशन से पहले कुछ स्पेसिफिक एक्शंस करें जिससे आपका माइंड डीप वर्क के लिए प्रिपेयर हो जाए। डीप वर्क को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और स्ट्रेटजीज भी इम्पोर्टेंट हैं। प्रायोरिटाइज, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को डीप वर्क के टाइम में कंप्लीट करें। इससे आपका मैक्सिमम मेंटल एनर्जी सबसे क्रिटिकल वर्क पे लगेगा। ये आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है और आपके नेक्स्ट डीप वर्क सेशन के लिए रेडी करता है। आजकल हम सभी कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन के एडिक्ट हो गए हैं। हर फ्री टाइम में हम अपना फोन चेक करते हैं या कोई डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क करने के लिए हमें बोर्डम को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। इससे हमारी फोकस करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। कुछ प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे शेड्यूल्ड ब्रेक। अपने वर्क के बीच शेड्यूल्ड ब्रेक लो जिसमें आप डिलिबरेटली कुछ नहीं करते। ये ब्रेक्स आपके ब्रेन को रेस्ट देते हैं और आपके नेक्स्ट डीप वर्क सेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, जब आप सिंपल टास्क कर रहे होते हैं तब अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सोचने की प्रैक्टिस करो। इससे आपका माइंड कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्टिव रहेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। डिस्ट्रैक्शन रेसिस्टेंस, डिलिबरेटली आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। जब आप वर्क कर रहे हो तो अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और सोशल मीडिया अवॉइड करो। ये प्रैक्टिस आपकी डिस्ट्रैक्शंस रेसिस्टेंस को बढ़ाती है। सोशल मीडिया आजकल के सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें सोशल मीडिया का लिमिटेड और पर्पसफुल यूज़ करना चाहिए। कुछ स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। 30 डे डिटॉक्स, 30 दिन के लिए ऑप्शनल सोशल मीडिया यूज बंद कर दो। इस पीरियड के एंड में इवेलुएट करो कि क्या आपका लाइफ बेटर है बिना उस एप्स के। पर्पसफुल यूज करना सीखो। सोशल मीडिया एप्स को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करो और लिमिटेड टाइम स्पेंड करो। जैसे सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन यूज करना। सोशल मीडिया चेक करने के लिए फिक्स्ड टाइम शेड्यूल करो और उसके अलावा उन एप्स को एक्सेस मत करो। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क को मिनिमाइज करने के लिए टाइम ब्लॉक करना और अपने डे को प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाना इम्पॉर्टेंट है। ऑथर कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं जिससे आप शैलो वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला रूल टाइम ब्लॉकिंग का है। अपने डे को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक को स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेट करो। फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी, अपना वर्क शेड्यूल फिक्स्ड रखो, जैसे 9 to 5, और इसके बाद काम ना करो। इससे आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करने की हैबिट बढ़ती है और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्वांटिफाई द डेप्थ, अपने हर टास्क को क्रिटिकली इवेलुएट करो कि वो कितना डीप या शैलो है। उस टास्क की इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट करो। और आखिर में ऑथर हमें बताते हैं कि डीप वर्क एक ऐसी गाइड है जो हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि डीप वर्क को अपनाने से हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। इन्होंने डीप वर्क को एक स्किल की तरह ट्रीट करने और उससे सिस्टमैटिकली
प्रैक्टिस करने की इम्पोर्टेंस बताई है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फोकस और क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट का मैसेज क्लियर है, डीप वर्क से ही हम अपने पोटेंशियल्स को अचीव कर सकते हैं और मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ हम इस ऑडियो बुक की समरी को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ये ऑडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें।